ये क्वेश्चन देख लो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे पिछले अभी अभी हमने देखा। तो ये क्या है ना, ये भी एग्जैक्टली उसी टाइप, 3 cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। सीधा सीधा फॉर्मूला डाल दो, क्या ना cos a प्लस बी, यहाँ पर cos a माइनस बी, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये कैसा आ जाएगा ना, -2 sin 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। अब तुम देखो साइन एक्स को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 3 पाई बाई 4 एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे एक काम करो ना, 3 पाई बाई 4 इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके अगर देख लेंगे, पाई मतलब 180 बाई 4 मतलब ये 135 हो गया। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये तुम्हें दिया गया है साइन 135 डिग्री। तो इसी को साइन 135 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन 45, इसका मतलब ये हो गया 1/√2। तो साइन 3 पाई बाई 4 इज 1/√2, तो 1/√2 डाल दो और √2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -√2 साइन एक्स। अच्छा, ये फॉर्मूला में, ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी प्लस कॉस, तो ये देखो, ये इसको हम सिमेट्रिक टर्म वाला क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। पैटर्न क्या है, तो तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन ए माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी बाई कॉस बी इंटू कॉस सी, साइन सी माइनस ए इंटू कॉस सी इंटू कॉस ए। तो ये सिमिलर टाइप का टर्म है। तो अगर सिमिलर टाइप का टर्म है तो इसमें एक चीज हम आसानी से कर सकते हैं कि साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, एक टर्म को अगर हम एक्सपांड कर देते हैं तो वो जैसे ही आउटपुट हमें देगा या फिर इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जैसे ही होगा, बाकी सारे टर्म का वैसे ही होगा। तो सभी को करने की जरूरत नहीं, बस एक टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो ये क्या हो गया ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। तो इंडिविजुअल टर्म से स्प्लिट कर दो इसको, साइन ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहां से क्या हो गया, कॉस कॉस कैंसिल, तो ये आपका आ गया टैन ए, ये कॉस कॉस कैंसिल, ये आ गया टैन बी। तो ये जो फर्स्ट टर्म हो गया सिंप्लीफाई होके टैन ए माइनस टैन बी। तो ये टर्म क्या होगा, टैन बी माइनस टैन सी, ये होगा क्या, टैन सी माइनस टैन ए। तो सभी टैन ए कैंसिल, टैन बी कैंसिल, टैन सी कैंसिल, फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा 0। देखो साइन ए प्लस बी बाई साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी बाई टैन ए माइनस टैन बी। तो इसी क्वेश्चन को शायद हमने पिछले किए थे, एक बार देख लेते हैं। शायद हमने किया था, आरएचएस से एलएचएस तक हम गए थे, अगर ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो है, लेकिन ये क्वेश्चन है राइट। ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसा भी दिया जा सकता है कि आरएचएस दिया गया है, तुम एलएचएस की तरफ जाओ, ये भी हो सकता है, आसान सा क्वेश्चन है। तो एलएचएस से हम अगर आरएचएस तक जाएंगे ना, साइन ए प्लस बी बाई साइन ए माइनस बी एक्सपांड कर लो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां पर तुम देखो ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा दिमाग चाहिए, यहां पर हमें एक टर्म न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो एलएचएस से हम आरएचएस तक नहीं जा पाएंगे। तो वो टर्म क्या है ना, कॉस ए इंटू कॉस बी। तो ये टर्म डिवाइड कर लो, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये हो गया टैन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी मतलब टैन बी, ये आ गया आपका टैन ए माइनस टैन बी। बस इतना सा तुम्हें ये वाला चीज याद रखना चाहिए कि यहां पर हमें डिवाइड करना होगा। अच्छा, ये भी देखो, अब ये आ गया सिमेट्रिक टाइप का क्वेश्चन, वही जो हमने बताया था अभी अभी कुछ देर पहले। तो ये सिमेट्रिक पैटर्न को एक फॉलो करता है, साइन ए माइनस बी बाई साइन ए इंटू साइन बी। तो एक टर्म को सिंप्लीफाई कर दो एग्जैक्टली जैसे हमने पिछले टैन वाला और पिछले वाला क्वेश्चन में किए थे। कौन से क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में हमने किए थे, साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, ये आ गया आपका साइन ए माइनस बी बाई साइन ए इंटू साइन बी। तो एक टर्म को सिंप्लीफाई कर लो, ऐसा ही आ जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, तो सारे टर्म को उसी हिसाब से लिख लेना। अब इसको ऐड करके 0 बना लेना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इफ
cos of this term is equal to -3/2, then prove that this equal to 0। अच्छा, तो अब हम पहले क्या करेंगे ना, ये जो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3। अच्छा, अब इसको स्प्लिट कर दो। cos अल्फा माइनस बीटा मतलब क्या है कि cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है तो 2 इच टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी हिसाब से ये आ गया आपका 2 cos बीटा इंटू cos गामा प्लस 2 sin बीटा प्लस 2 sin बीटा इंटू sin गामा, हाँ ये एक ही टर्म है, प्लस उसी तरह से 2 cos गामा इंटू cos अल्फा प्लस 2 sin गामा इंटू sin अल्फा। अब ये देखो, ये जो -3 है, -3 को मैंने लेफ्ट साइड को ले आया, +3 कर दिया। क्यों? यहाँ पर थोड़ा मैनिपुलेशन चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन को अगर तुम्हें प्रैक्टिस है तो तुम कर पाओगे, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो डायरेक्टली ये होने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ये 3 को हम क्या लिखेंगे ना, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + 1 + 1। ऐसे लिखने से फायदा क्या है ना, तुम्हें एक बेसिक आइडेंटिटी पता है, तो यहाँ पर तुम चेक कर लो कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, अल्फा बीटा और एंगल्स है अल्फा बीटा गामा। तो एक 1 को हमने लिख लिया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, एक 1 को लिख लिया sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, और एक 1 को हमने लिख लिया sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा। ठीक है, तो अब तुम देखो यहां से आ गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin अल्फा इंटू 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा। देखो यहाँ पे है तुम्हारा 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस 2 cos बीटा इंटू cos गामा प्लस 2 cos अल्फा इंटू cos गामा। उसी हिसाब से साइन का भी ये 3 टर्म है, सिमिलर टर्म जिसे हम लाइक टर्म्स टुगेदर। तो लाइक टर्म्स को टुगेदर अगर हम करेंगे तो यहाँ से देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा 2 cos बीटा cos गामा 2 cos गामा cos अल्फा। इसी को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो इसका फायदा क्या होगा ना, इसका ये फायदा होगा कि यहाँ से हम एक फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम डाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिमिलरली यहाँ से भी हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या लिखेंगे ना, साइन यहाँ एक पहले कॉस लिया गया है, हाँ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर प्लस ये देखो ये हो गया आपका sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम एक बेसिक मैथमेटिकल आइडेंटिटी डालेंगे, कोई भी दो स्क्वायर टर्म, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और दो पॉजिटिव टर्म का सम कभी जीरो नहीं हो सकता है, ओनली इन वन केस दे कैन बी जीरो, बोथ ऑफ देम नीड टू बी जीरो। क्योंकि मान लो ए बी कुछ भी तुम ले लो, उसका स्क्वायर एक पॉजिटिव टर्म आएगा, इसका स्क्वायर भी एक पॉजिटिव टर्म आएगा, तो ए बी दो पॉजिटिव टर्म का सम कब जीरो होगा, जब दोनों ए बी खुद जीरो होंगे, दिस इज द ओनली केस। तो ये भी ऐसा ही है, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब बोथ दिस टर्म एज वेल एज दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, ताकि ये सॉल्व होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है।